नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस जहां रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वर्ल्ड वाइड और इंडिया में केसेस बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं और ज़्यादातर केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो इस एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब इन्फेक्टेड पीपल आर नॉट शोइंग जनरल कोरोना वायरस सिम्टम्स। तो जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं कुछ नए सिम्टम्स डिस्कवर किए गए हैं और ये जो नए सिम्टम्स हैं वो CDC सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने डिस्कवर किए हैं। तो क्या हैं ये नए 6 सिम्टम्स और CDC क्या है, लेक्चर में देखेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, CDC सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन US का नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है जो कि वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। इसका एनुअल बजट $11.1 बिलियन था इस साल का और इसके हेडक्वार्टर्स अटलांटा में है। ये करीब 73 ईयर्स पहले बनाया गया था और इसका मेन एम है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और एडवाइजरी जारी करना, रिसर्च करना नई डिसीज़ पर और इंजरी डिसेबिलिटी पर और लोगों को इस चीज़ से अवगत कराना। तो ये जो भी रिसर्च करता है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ पर भी रिसर्च करता है जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, और इसकी जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि US एपिसेंटर बन चुका है कोरोना वायरस का, वहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं। तो जो इसके नए सिम्टम्स बताए हैं इसने, उससे जो रिसर्च का दायरा है वो बढ़ सकेगा, मतलब टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ जाएगा। तो उन नए सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो इन्होंने बताया है चिल्स। देखिए, चिल्स को हम जनरली नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन अब जैसा कि ये कोरोना वायरस का सिम्टम बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू CDC, तो ये अब कंसर्न का केस माना जाएगा। और एक है रिपीटेड शेकिंग विद चिल्स, ये भी एक सिम्टम है। मसल पेन, एक मसल पेन, देखिए जैसा यूएस में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं तो वहाँ के करीब 14.8% पेशेंट्स में मसल पेन की परेशानी देखी गई। देखिए, मसल पेन जब होता है जब जो वायरस होता है वो हमारे टिश्यूज़ और सेल्स पर अटैक करता है, उससे इन्फ्लामेशन की दिक्कत आ जाती है। जो जब हमारे टिश्यूज़ इंजर्ड हो जाते हैं तो डैमेज सेल में से कुछ केमिकल रिलीज़ होता है जिससे ब्लड वेसल्स भी फ्लूइड लीक करने लगती हैं और टिश्यूज़ में स्वेलिंग आ जाती है, तो इसलिए हमें मसल पेन होता है। हेडेक, देखिए कोल्ड के टाइम हेडेक आम बात हुआ करती थी, लेकिन नई फाइंडिंग के अकॉर्डिंग हेडेक जो है वो बहुत सीवियर है, जो कोरोना वायरस सिम्टम्स में देखा गया है, कोरोना वायरस पेशेंट्स में देखा गया है। और ये जो पेन होता है वो आईलिड्स के बीच में भी प्रेशर डालता है, तो ये एक सिम्टम के तौर पर देखा जा रहा है। सॉर थ्रोट, गले में खराश और सडन लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, देखिए ये जो नए से सिम्टम्स हमें देखने को मिले हैं, ये हमें मार्च महीने में हमारे ENT स्पेशलिस्ट ने भी बोला था कि उन्हें पेशेंट्स में ये सिम्टम्स देखने को मिले। देखिए, ये जो लॉस ऑफ टेस्ट होता है इसे एंगेसिया बोलते हैं और लॉस ऑफ स्मेल को एनोस्मिया बोलते हैं। एनोस्मिया में जब आपको स्मेल नहीं आती, मतलब उसमें आपकी जो नोज़ है वो ब्लॉक हो जाती है और स्वेल कर जाती है, तो इससे आपको स्मेल नहीं आती। और लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट को एग्नेसिया बोलते हैं और डिसएग्नेसिया बोलते हैं जब आपको उल्टा टेस्ट आता है, खट्टे का मीठा, मीठे का खट्टा टेस्ट आता है, तो उसे डिसग्नेसिया बोलते हैं। तो एग्नेसिया में कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट भी हो सकता है, मतलब जो आपका टंग का फंक्शन है वो पूरी तरह से लॉस हो जाता है और जब आपको खाने का टेस्ट नहीं आएगा तो आपको ईटिंग में इंटरेस्ट कम हो जाएगा और इससे वेट लॉस और माल न्यूट्रिशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो थे 6 सिम्टम्स। जो प्रीवियसली हम सिम्टम्स देखते थे वो फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखते थे और इंडिया में भी इन्हीं सिम्टम्स पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए एक पेशेंट को कंसीडर किया जाता था। लेकिन जैसे ये सिम्टम्स बढ़ गए हैं तो अब टेस्टिंग का दायरा बढ़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वैसे मैं आपको बता दूं, WHO और CDC की लिस्ट में कुछ डिफरेंस हैं। वो जो CDC है वो अभी भी रनिंग नोज़ और स्नीजिंग को सिम्टम नहीं मानता है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में माने और WHO अपनी लिस्ट को जल्द से जल्द अपडेट कर दे। और CDC ने ये भी बोला है कि ये खाली सिम्टम्स नहीं है, हम जैसे जैसे डिसीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं हमें नए सिम्टम्स मिल रहे हैं और जैसे जैसे नए सिम्टम्स मिलेंगे हम उन्हें अपडेट कर देंगे। वैसे तो WHO ने भी चाइना में रिसर्च करी थी, बिकॉज चाइना उस टाइम एपिसेंटर था कोरोना वायरस का, वहाँ सबसे ज़्यादा केसेस देखे जा रहे थे। तो उन्होंने देखा था कि करीब 86% पीपल में फीवर की समस्या थी और 38% में फटीग था। वैसे
एक्सट्रीम फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी भी एज अ सिम्टम हमें कोरोना वायरस पेशेंट में देखने को मिले हैं, लेकिन इस चीज़ को अभी तक ऑफिशियल नहीं किया गया है। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको भी ऐसे कुछ सिम्टम्स अपने आसपास या फिर आप में या आपके फैमिली मेम्बर्स में दिखते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए और इलाज करवाइए, तुरंत टेस्ट करवाइए। देखिए, इस टाइम जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस के केसेस करीब 31 लाख हैं और इससे डेथ भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, 2,10,000 के करीब। और इंडिया में ये केसेस की संख्या 32,000 के आसपास है और 1,000 इससे डेथ हो चुकी है। तो आशा करती हूँ आप सब घर में होंगे, सेफ़ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो इसी नोट पर मैं अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।